वैक्सीन की ऐसी कमी हमारे देश में हो रही है कि राज्यों को ग्लोबल टेंडर का रास्ता तलाशना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को इंटरनेशनल मार्केट में लड़ने के लिए छोड़ दिया। देखिए राज्यों की रणनीति क्या है। कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा कवच है वो है सबकी वैक्सीनेशन, और सबकी वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिल जाती है तो हम अपने हरियाणा के निवासियों का जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण कर दें, उनकी वैक्सीनेशन करवा दें, ताकि सब बेफिक्र हो जाएं और एक कवच हो जाए कि कोरोना उनको तंग नहीं करेगा। ये तो पूरा देश जानता है कि हमारे देश में मात्र 2 कंपनी है जिनको पंजीकृत किया गया था, जिनको मैंने प्रमाणित किया गया था, और जिनका मैन्युफैक्चरिंग वो क्षेत्र उनका हमारे देश में ही है, और दोनों की क्षमता हम जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि हम ग्लोबल टेंडरिंग भी करेंगे साथ साथ में, क्योंकि वो दोनों कंपनी जिनका कोविशील्ड जैसे कंपनी है, जिनका 6 करोड़ प्रति महीना उनका उत्पादन है, कोवैक्सीन का प्रति महीना 1 करोड़ है, और उनको 45 प्लस का भी देना है, और उनको 18 से 44 का भी पूरे देश में बांटना है, हर राज्य को बांटना है। हम 7 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चक्कर में अब ये या तो बंद करने पड़ते हैं टीकाकरण के केंद्र, या फिर बोर्ड लगाना पड़ता है। ये चाहिए भारत सरकार को कि जब इतना बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया है तो कम से कम वैक्सीन की डोज तो टाइमली हमें पहुंचाए। तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट टल गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने माना कि जरूरत के हिसाब से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को मिली, लेकिन वैक्सीन संकट हमारे सर पर सवार है। लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं, 27-28 हज़ार तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है, और मरीजों की संख्या डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मेट्रिक टन में चल जाएगा, और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की जरूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में जरूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की। उसकी वजह से तंगी आई है, पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलके इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी, और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी।